नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। सावन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि निसंतान दंपति इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करते हैं एवं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो उन्हें अवश्य ही उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। सावन मास की जो पुत्रदा एकादशी व्रत है उसका बहुत महत्व होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कब है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ है और कब तक रहेगा, पूजन विधि क्या होगी, इस व्रत का क्या महत्व है तथा पारण का क्या मुहूर्त होगा, इस विषय पर भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन इन सभी जानकारी से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल सुनहरा कल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की जानकारी आप तक सबसे पहले मिले। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। तो आइए जानते हैं कि इस साल सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कब है। तो यह व्रत 18 अगस्त को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अगस्त को सुबह 3:20 पर, समाप्त होगा 1:05 पर इसी दिन, और पारण का मुहूर्त होगा सुबह 6:32 से लेकर 8:29 तक। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। इस तरह से एक माह में 2 एकादशियां होती हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष में, और पूरे साल में कुल 24 एकादशियां होती हैं। लेकिन वहीं प्रत्येक 3 साल में अधिक मास लगने के कारण 2 एकादशियां और जुड़ जाती हैं और ये कुल 26 हो जाती हैं। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो साल में 2 बार आता है, एक बार पौष माह में, एक बार सावन माह में। पौष माह में पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी और श्रावण माह में पड़ने वाली एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। आइए पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व को जान लेते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्यफल की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को संतान नहीं है उन लोगों के लिए यह व्रत बहुत ही सुफलदायी होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो भी यह व्रत रखने से सारे कष्ट दूर होते हैं, संतान दीर्घायु होती है। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। वैसे तो एकादशी व्रत निर्जला किया जाता है, लेकिन क्षमता के अनुसार इसे जल के साथ भी किया जा सकता है। संध्या के समय आप फलाहार ले सकते हैं। एकादशी व्रत रखने के लिए 10वीं तिथि से ही सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। घर में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन तो नहीं करना चाहिए, साथ ही किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। गुस्से, झगड़े, कलह कलेश से बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए। आइए पूजन विधि को जान लेते हैं। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीला वस्त्र धारण करना ज़्यादा शुभ रहेगा। फिर हाथ में गंगा जल पुष्प लेकर एकादशी व्रत का संकल्प ले। एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा ले। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को पीले फल फूल, नैवेद्य, पान सुपारी, लौंग, इलायची आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को जनेऊ अर्पित करें। माता लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। घी का दीपक जलाए, धूप दिखाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि किसी दंपति को संतान संबंधी समस्या है, उनकी कोई संतान नहीं है, तो पत्नी के साथ साथ पति को भी उपवास और व्रत रखना चाहिए और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। शाम में फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी सामग्री को अर्पित करें, आरती करें। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने। इस दिन आपको दिन भर निराहार रहना है। शाम में आप चाहे तो फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन फिर से भगवान के पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को सबसे पहले भोजन कराएं, फिर उन्हें दान दक्षिणा दें, तत्पश्चात स्वयं भोजन करके अपना व्रत खोलें। तो आज की जानकारी इतनी ही पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।